सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रिविजिट संबंधी स्वस्थ चर्चा के लिए आज हम लोग लाइव कर रहे हैं, और चूँकि लाइव में स्थितियाँ कुछ अनुकूल भी हैं और सरकार के पक्ष में भी हैं, हमारे भी पक्ष में भी। सुप्रभात भैया, अरविंद उपाध्याय जी, बहुत बहुत आपको दिनचर्या की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग। ज्ञानेन पटेल जी, उमा शंकर जी नमस्कार। आशुतोष कुमार पांडे जी गुड मॉर्निंग। सभी साथी जो ऑनलाइन आ चुके हैं, हम सभी से स्वस्थ चर्चा तत्काल में करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन अभी वेट कर रहा हूँ कि जो साथी अभी, चूँकि लाइव के लिए बहुत दिनों से लोग कह रहे थे कि आप लाइव नहीं आ रहे हैं, आप चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं और चीज़ों को आप बता नहीं रहे हैं, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि जो भी लाइव में साथ में आना चाहते थे वे सभी उपस्थित हो जाएं, तब सेशन स्टार्ट किया जाए। चूँकि 5 से 10-15 मिनट की ही बात है, 15 से 20 मिनट में सारी स्थितियों को क्लियर कर लिया जाएगा। मैथ क्लासेस, नमस्कार सर। गौरव सिंह, प्रणाम भैया जी। पंकज पाटेरिया सर, नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। मनोज कुमार दी, 66.11 कोई चांस ओबीसी चांस बन रहा है, तो ईश्वर चाहेंगे तो चांस जरूर होगा। साथियों, अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ रिविजिट की बात होगी, क्योंकि सिंगल बेंच हाई कोर्ट ओपी शुक्ला सर के आदेश के बाद विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां लोगों ने फैलाई कि रिविजिट नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होना है, डबल बेंच से ही होगा। उसमें ओबीसी के कुछ लोग तत्काल में बिना वेट किए, सरकार के आदेश का बिना वेट किए, सरकार की क्रियाकलाप का बिना वेट किए माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच की शरण ले ली, जिस कारण हम लोगों को भी, जनरल के अभ्यर्थियों को भी लेनी पड़ी। लेकिन आपको हमको सरकार का वेट करना था। 65.58 होगा कि नहीं। हम आते हैं आंकड़े पर। जो आंकड़ा सरकार ने तैयार कर रखा है, उन आंकड़ों के हिसाब से साथियों, जैसे आपने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण हो चुकी है। पूर्ण होने के बाद रिविजिट का आदेश आया। रिविजिट के आदेश के बाद जनरल का आकलन था कि लगभग 11,000 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगी, जो आंकड़े बिल्कुल गलत थे। और ओबीसी के कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें 5800 सीटें मिल रही, ये भी आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि यदि आप मान के चलिए कि 10% से 20% के बीच में वैकेंसी में धांधली या अनियमितता को दिखा देते हैं, तो वह रद्द करने योग्य हो जाती है। इसलिए सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी भर्ती उसकी अनियमितता के कारण रद्द हो। जैसा कि आपको पता है कि कई बिंदु पे आपको पता है कि हाँ, ऐसा होना असंभव है कि अनियमितता के आधार पर भर्ती रद्द हो। सीट एक्सटेंशन जो नौकरी कर रहे हैं उनके विषय में, और प्लस किसको क्या मिल सकता है, इस विषय पे धीरे धीरे चर्चा होगी। चर्चा चूँकि स्वस्थ होनी है, विस्तृत होनी है, इसलिए अभी जितने भी साथी नहीं आए हैं, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। उनके आते ही मैं
आप लोगों को बता दूंगा 65.58 संभावना है, 65.84 संभावना जनरल में संभावना बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। ज्ञानेंद्र पटेल 66.10 कुछ संभावनाएं हैं। सभी के प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। सिर्फ वेट हो रहा है कि जो भी साथी छूटे हुए हों लाइव आने में वो आ जाएं, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाई जाए। 2 से 3 मिनट और वेट किया जाएगा, उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। क्योंकि रिविजिट संबंधी ऐसी जानकारी है कि जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी डफली अपने राग के अनुसार से वह लोगों को भ्रमित कर रहा है। तो इन्हीं सब धारणाओं से आप सभी को बचाने के लिए और अपनी क्रियाकलाप को पूर्ण रूपेण करने के लिए मैं लाइव आया हूँ। लाइव सेशन में साथियों आप सबको स्पष्ट कराना मेरी पूर्ण जिम्मेदारी होगी, क्योंकि आप मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि क्या स्थितियाँ बन सकती हैं भविष्य में, क्या स्थिति नहीं बन सकती है। लगभग समय पूरा हो गया है, अब हम लोग आते हैं लाइव में। साथियों आप सभी को निराशा तो मेरी बातों से होगी, कुछ लोगों को ज़रूर होगी कि हाँ पांडे जी जो है बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है, इससे ऊपर हो जाएगा, इनका आंकड़ा कहाँ से लाए हैं, इनका आंकड़ा गलत भी हो सकता है। तो विभिन्न तरीक़ों से आप लोग प्रश्न भी उठा सकते हैं कि क्या यह आंकड़ा सही है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा प्रेषित किया गया आंकड़ा 100% सत्य सिद्ध होगा। तो आंकड़े कहाँ से आए हैं वह सोशल मीडिया पे या किसी माध्यम से मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूँ। कुछ लोग तो कहते हैं सचिव ने ही जो है फलाने को ये दिया वो दिया, तो कुछ चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जिम्मेदार अभ्यर्थी भी हूँ और एज अ हाई कोर्ट पेटिशनर्स के रूप में लॉयर भी हूँ। इसलिए मैं कोई भी गलत तथ्य सार्वजनिक रूप पे नहीं करूँगा। आप लोगों को सिर्फ आंकड़े बता दूँगा, उन आंकड़ों के आधार पे आप लोग अपनी स्थिति परिस्थिति और अपने द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को पहचान ले और आपके भविष्य में आप किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं यह भी उसी में देख सकते हैं। क्योंकि जानकारी अगर सही रहेगी तो आपके अंदर झूठी आशाएं नहीं रहेंगी, और उन झूठी आशाओं पे आपका चयन जो होना है वह सर्वदा के लिए स्थिति परिस्थिति में बदल। साथियों रिविजिट पे आते हैं। रिविजिट ही प्रमुख बिंदु है, क्योंकि इसमें कुछ व्यक्तियों के नौकरी संबंधी जानकारी है। रिविजिट कैसे होगा, रिविजिट हुआ है कि नहीं, इन सभी चर्चाओं को पहले ही मैंने आपसे कर लिया था कि रिविजिट शासन द्वारा करवा लिया गया है। कुछ प्रस्ताव होना बाकी है, प्रस्ताव बन नहीं पा रहे हैं। प्रस्ताव में कई प्रकार की जानकारियां ऐसी हैं जो सरकार उपेक्षित रूप से नहीं कर पा रही है। सरकार के द्वारा की गई संपूर्ण जानकारी, सरकार के द्वारा किया गया रिविजिट का कार्य जो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हाँ सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इन सब से अनभिज्ञ होकर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतनी ही जानकारी अभी तक प्राप्त की है कि सरकार रिविजिट शायद नहीं कर रही, लेकिन रिविजिट हो गया है। रिविजिट संबंधी जितने भी आंकड़े थे उन आंकड़ों को मैंने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है और एक एक पद पर एक एक व्यक्ति के चयन संबंधी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि रिविजिट सरकार नहीं कर सकती है, लेकिन सरकार रिविजिट कर चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ रिविजिट में किस वर्ग को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, किस वर्ग को कितनी सीटें रिविजिट में प्राप्त हुई हैं और कहाँ तक मेरिट जाने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग बताइए मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, किस वर्ग से शुरुआत करूँ।
एससी का भी कट ऑफ बताना कितना जा सकता है। एससी में भाई साहब मैं एससी से ही शुरुआत करता हूँ। एससी का कट ऑफ ऑलरेडी जा चुका है, अब उसके नीचे संभावनाएं बहुत ही कम हैं होने की। एससी का अगर कुछ भी होगा तो अगर थोड़ी सी भी सीटें मिलती है तो एससी का अंतिम पायदान तक व्यक्ति चयनित हो सकता है। भैया काफ़ी लोग टीजीटी और पीजीटी में भी हो गए हैं तो वो लोग काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। हाँ बिल्कुल बात सही है आपकी कि काफ़ी लोग हो गए हैं तो वो काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, लेकिन अभी आंकड़े को, सरकारी आंकड़े को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कौन काउंसलिंग करवाएगा कौन नहीं करवाएगा ये एज अ लॉयर मैं नहीं अभी बता सकता हूँ, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी तभी पता चलेगा कि हाँ कौन काउंसलिंग करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा है, कितनी सीटें रिक्त हो रही हैं। हम आते हैं एमआरसी पर। एमआरसी पर मैंने जो आंकड़े प्राप्त किए हैं, एमआरसी के लगभग 2000 से 2500 अभ्यर्थियों का हित होने वाला है। 2000 से 2500 अभ्यर्थियों का हित होने वाला है। चूँकि अब रिविजिट, पहले मैं रिविजिट समझा देता हूँ। रिविजिट में हुआ क्या है कि पहले ऊपर से आए हुए हैं, ऊपर से आने के बाद जो ओबीसी के लड़के जनरल में चयनित हो गए थे 97 के नीचे, उनको फिर पुनः अपनी कैटेगरी में किया गया है। कैटेगरी में करने के बाद फिर जो 97 के ऊपर रिजर्व कैंडिडेट थे उनको फिर ओवरलैप कराया गया है। तो इस तरह से कराते हुए ऊपर से नीचे आते हुए, ऊपर से नीचे आते हुए, ऊपर से नीचे आते हुए लगभग 2500 से 3000 सीटों को एक तरफ निकाल लिया गया कि जिस पे लग रहा था कि हाँ इसमें कुछ हेराफेरी हो सकती है। उन सीटों को निकालने के बाद पुनः ओवरलैप एमआरसी को कराया गया जो 97 के ऊपर थे। उसके बाद फिर एमआरसी के बंधुओं को उनकी सीटों में रखा गया और रखने के बाद जितने भी गलत ढंग से ओवरलैप थे उनको पुनः अपनी सीटों पर रख दिया गया। इसलिए एमआरसी को मात्र 1500 से 2000 सीटों का लाभ होने वाला है। उस लाभ में भी एमआरसी के जो बंदे पूर्व रूप से चयनित है तो उनके साथ कोई भी जाति न करते हुए एक्सटेंशन का लाभ देते हुए उन्हें चयनित माना जाएगा और उन पदों पर भी एमआरसी का नुकसान होना तय है। लगभग 2000 लड़कों की हो सकता है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो। एमआरसी में बहुत ही ज़्यादा बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत हो रहा है, क्योंकि नियोक्ता की गलती का खामियाजा एक अभ्यर्थी को दिया जा रहा है। तो इसलिए ओबीसी के कैंडिडेट यह सोचकर बिल्कुल भी अपने भविष्य को चौपट ना करें कि इसमें तो मेरा 100% हो जाना है। फला लोग कह रहे थे, होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। 1500 से 2000 लोगों की ही लिस्ट आएगी। हो सकता है कि उसमें भी जो एक्सटेंशन के माध्यम से नियुक्त हो चुके हैं उनको लाभ दे दिया जाए और ओपी शुक्ला सर के आदेश का पालन करने के लिए किसी को भी निकाला नहीं जाएगा। चूँकि नियोक्ता की गलती की जिम्मेदारी अभ्यर्थी को नहीं दी जा सकती है, अभ्यर्थियों को नहीं दी जाएगी, इसलिए नियोक्ता उनके लिए कुछ अलग तरीके से पद क्रिएट करेंगे। भैया जनरल का और ओबीसी का अंतिम कट ऑफ क्या मान्य होगा? जनरल और ओबीसी का अंतिम कट ऑफ भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी सरकार खुद कामोपेश में है, सरकार व्यवस्थित नहीं हो पाई है। सरकारी अधिकारी सचिव महोदय से जब बात हुई तो वो खुद स्वयं ही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि अंतिम कट ऑफ के तर्ज पर हम कैसे क्या करें। रिविजिट तो हमने कर दिया है, लेकिन कौन सा प्रपोज़ल बनाएं और किस प्रपोज़ल पर कितना हम कट ऑफ को किस तरफ लेकर जाएं, इस पर अभी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, जिसके कारण रिविजिट संबंधी आदेश आने में विलम्ब हो रहा है। मुझे लगता है मई लास्ट तक जो मेरी बात हुई है, अभी उन्होंने कुछ भी वादा करने से इनकार किया, लेकिन मई लास्ट तक यह ख़त्म कर देंगे। और सचिव महोदय ने बात में ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी का बहुत प्रेशर है कि भर्ती को आप जल्द से जल्द पूर्ण कीजिए और जो अनियमितताएं हुई हैं उसे दूर कीजिए। माननीय न्यायालय में पुनः यह भर्ती नहीं फंसनी चाहिए। और स्पष्ट यह भी हो गया है साथियों कि अब
आप लोगों की यह भर्ती माननीय न्यायालय में सरकार नहीं फंसाना चाहती है किसी तरीके से, चाहे वह लीपापोती करे या अधिकतम साथियों के चयन को सुनिश्चित करा के नौकरी प्रोवाइड कराए। लेकिन अधिकतम साथियों में भी जनरल में 1500 से ओबीसी में 1500 से 2000 लोगों को हो सकता है कि अभी चयन प्राप्त हो सके। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, जो सीट निकलेगी वो आंसर की वालों को दे दी जाएगी। तो ये कोई पुष्पराज है, मैं इनको नहीं जानता हूँ, बहुत कमेंट करते हैं लेकिन शायद इनकी जानकारी बहुत ही कम है, इसलिए अब इनके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। आगे मैं बोलता हूँ आपको कि 6800 का क्या होगा। 6800 का भैया कुछ नहीं होगा। 6800 की लिस्ट क्वेस्ट कराने के लिए आई ही थी, चुनावी माहौल था। ओबीसी की जो लिस्ट आई थी उसमें ओबीसी, एससी और दिव्यांगजनों के कुछ कैंडिडेट्स थे। मैंने उसको बहुत ढंग से देखा था। उसके बाद उस लिस्ट को आधार प्रदान करने वाला जियो जब मैंने निकलवाया तो उसमें महिला आरक्षण और दिव्यांगजनों के आरक्षण की बात की गई थी, और जबकि ओबीसी और एससी की लिस्ट निकाली गई थी उस जियो पर, इसलिए वह जियो ही उस लिस्ट को आधार नहीं प्रदान कर रहा था, इसलिए 6800 की लिस्ट खारिज हो गई। तो 6800 का कुछ नहीं होना है। रिविजिट में 1500 से 2000 एमआरसी के बंधुओं का भला हो सकता है, वो भी रिसफल और ओवरलैप कराते हुए। तो इसलिए कोई यह ना सोचे कि मुझे बहुत सुरक्षित हूँ, बहुत मुझे जानकारी है या मैं चयनित हो सकता हूं। जनरल को कितनी सीट मिल रही है? जनरल को मात्र 1200 सीट मिल रही है सागर जी। जनरल को सिर्फ 1200 सीटें मिल रही हैं, और उन 1200 सीटों में अप्रॉक्सीमेटली 1088 सीटों पर हो सकता है कि अचयनित साथियों का भला हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो अचयनित साथी हैं उनकी मेरिट कहाँ तक जाएगी। और जनरल मीन्स ओपन कैटेगरी हो गया, तो एमआरसी के भी जो 6800 की लिस्ट आई थी उसमें जो हायर कमांड है, जो 97 प्लस हैं, वो ओपन कैटेगरी में जाएंगे। तो उस 1188 या 1200 सीटों में आप डिवाइडेशन समझ लीजिए, फिर अपना गुणांक देखकर समझ लीजिए कि आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि रिविजिट में शायद मुझे ना मिले, हो सकता है कि मिल भी जाए, और बहुत ही अच्छा कट ऑफ है, तभी आप सोचिए कि मुझे मिलने की संभावना है। नहीं तो आप बिल्कुल भी यह ना सोचिए कि रिविजिट में मेरा ये हो जाएगा या 6800 का हो जाएगा। जितना आप उसके लिए दुखी रहेंगे उतना अंतिम में परेशान होंगे कि टोटल कितने अचयनित, कितने लोग लगेंगे। इससे सारे वर्ग को मिला कर 2000 और 1200 3200 के ऊपर सीटें नहीं मिल रही हैं। और उसके बाद भी जैसे मैंने आपको बता दिया कि एससी का तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई बच पाएगा। ओबीसी में भी मैंने आपको बता दिया कि लगभग 2000 या 2000 से कम भी हो सकते हैं, और 1200 से ऊपर जनरल को नहीं मिलेगा। उसके बाद सबसे बड़ा बिंदु है साथियों कि आंसर की में लगभग 3000 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से 1188 लोग ऐसे हैं जो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं। वही 1188 लोग अगर वो ओबीसी और जनरल सब के हैं, अगर वो डायरेक्ट पदों को लेना शुरू कर देंगे तो सिर्फ 700 से 800 लोगों का ही भला होगा, क्योंकि जो बीटीसी और शिक्षा मित्र का बंदा 96 अंक पाके बाहर बैठा है, 97 पाते ही वो तुरंत नौकरी का प्रबल दावेदार हो जाएगा, या 89 पाके बैठा है तो 90 पाकर वो नौकरी का प्रबल दावेदार हो जाएगा। जिसमें अचयनित साथियों का, लो मेरिट वाले साथियों का बहुत ही अहित होने वाला है। तो आप 2500-3000 जो प्रत्यावेदन गए थे 1 नंबर के, उसमें 1188 लोग ऐसे हैं जिनका चयन संभव हो पाएगा। उसमें देखिए साथियों, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं जनरल की कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी। तो जनरल का कट ऑफ अभी सरकार निर्धारित ही नहीं कर पाई है। रिविजिट करने के बाद बढ़ गया है कि घट गया है, यह कट ऑफ अभी भी सरकार निर्धारित नहीं कर पाई है, इसी कारण से प्रस्ताव नहीं बना पा रही है। तो साथियों, आप लोग यह समझिए बात को कि अभी
अंतिम कट ऑफ बता पाना बहुत ही मुश्किल है। जो 66.49 आप लोगों ने जनरल की और 66.48 आप लोगों ने ओबीसी की देखी थी, वो सारे कट ऑफ बदल चुके हैं। कट ऑफ ऊपर जा रहा है और जो एक्सटेंशन के माध्यम से जो लोग चयनित हैं उनको किस आधार पे नौकरी पे रखा जाएगा, इसका भी प्रस्ताव सरकार बना रही है। क्योंकि नियोक्ता की गलती की सज़ा किसी भी अभ्यर्थी को नहीं दी जाएगी। मैंने 65,667 पदों को भरते हुए देखा है। मैंने बहुत ही गहन अध्ययन सिपाही वाइटनर वाले भर्ती में किया है। तो फिर वहाँ पे पदों की संख्या को सेम रखते हुए एक कॉलम बना के एक्सटेंशन के माध्यम से जो नौकरी पाए रहते हैं उनको सृजित कर दिया जाता है। और विभाग ये जो लीपापोती साथियों कर रही है वो सिर्फ अपने ही गलतियों को छुपा रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हेर फेर हुआ है। अगर हमें वास्तविक न्याय रूप से न्याय मिल सकता है तो पूरी भर्ती क्वैश हो जाए, पुनः मेरिट बने और जो गलत ढंग से पास हुए थे उनके ऊपर कार्रवाई हो, तभी वास्तविक न्याय मिल सकता है, जो होना मुश्किल है। ओबीसी कितने तक? ओबीसी अगर सरकार 66.48 लेती है सरकार, तो ओबीसी मात्र अगर नीचे जाती है तो 66.15 के नीचे ओबीसी नहीं जाने वाली है। जनरल 66.20 जाएगी। अगर 66.49 सरकार लेती है तो 100%, ये मेरे आंकड़े बिल्कुल सत्यप्रद हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा मुख्य बिंदु यह है कि अगर कट ऑफ ऊपर को खिसकता है 67 पे या 68 पे जाके 67, 68 पे रुक जाता है, जो नीचे हुए हैं उनको एक्सटेंशन करते हुए रिविजिट में अलग ढंग से रख दिया जाएगा। तो हमें आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए सरकार जो प्रस्ताव बनाने वाली है उसकी जानकारी मुझे 25 से 26-27 तारीख तक हो जाएगी। उसके बाद लाइव आके आप लोगों को सूचित करूंगा। आप लोगों के भावनाओं को बिल्कुल सृजित करते हुए एक सही सत्यप्रद बातों को आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखूंगा कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन उसके पहले अभी मैं आपको अंतिम कट ऑफ नहीं बता सकता हूँ। सिर्फ इतना जान लीजिए कि 3200 सीटें लगभग ओवरऑल सभी लोग वर्गों में बटेंगे, जिसमें 1200 से ज़्यादा जनरल कैंडिडेट को नहीं मिलेंगे। 2000 के लगभग एमआरसी को मिलने की संभावना है। यदि सरकार एमआरसी के जो अधिकतम बंदे हो गए हैं उनको एक अलग क्राइटेरिया को दिखा के एक्सटेंशन का लाभ देगी और नौकरी में जो हैं उनको नौकरी का लाभ देते हुए नियोक्ता की गलती की तो सज़ा अभ्यर्थी को न देते हुए उनको अंतिम में रख लेती है, तब 2000 सीटें मिल जाएंगी। और अगर नहीं करती है तो उन्हीं को सृजित कर देती है तो एमआरसी की तुरंत सीटें गिर जाएंगी, 2-4-500 भी हो सकती हैं। तब उनका 0.1 भी गिर जाए तो बहुत बड़ी बात है, 0.1, 0.2 गिर जाए तो बहुत बड़ी बात है। किस तथ्य के हिसाब से ओबीसी 66.15 आप बोल रहे हैं? तथ्य को मैंने पहले ही आप पुराने वीडियो देखिएगा, मैंने एकदम स्पष्ट बता दिया था। तो तथ्य अभी आप ना पूछिए, अभी आप अंतिम कट ऑफ का इंतज़ार कीजिए। यदि अंतिम कट ऑफ आ जाता है, मुझे जानकारी हो जाती है, तो एक एक पद पे एक एक व्यक्ति, एक एक अभ्यर्थी का नाम सहित मैं बताने की क्षमता रखता हूं कि उसको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। 66.24 में जनरल के चांस हैं, मुझे पूरा चांस लग रहा है। यदि सही ढंग से रिविजिट हो जाएगा और प्रस्ताव एक ऐसा पारित होगा जिस प्रस्ताव एक ऐसा पारित होगा जिस प्रस्ताव पे अधिकतम लोगों का भला हो जाए साथियों, तो 101% 66.20 तक जनरल होने की प्रबल संभावना है। और 66.15 या 1-2 भी मान लीजिए, लेकिन 1-2-1-0 के नीचे नहीं आएगी। ओबीसी एमआरसी के भी साथियों के होने की संभावना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को गलत तथ्य नहीं बताऊँगा, आप लोगों के जो मन का वेग है उसको नहीं तौलूँगा, आपकी भावनाओं के साथ नहीं खेलूँगा। जो भी बताऊँगा सही बताऊँगा। उसमें कोई अगर नाराज़ होता है, कोई रुष्ट होता है तो वह उसकी गलती है। मुझे सत्य बताने में ही
अच्छा लगता है और मुझे सत्य बोलने में ही ज़्यादा समझ में आता है कि यही सही है, क्योंकि आपकी भावनाएं को आहत करूंगा तो 2-4-6 दिन बाद उसका रिजल्ट भी आएगा। और जैसे ही मैं रिविजिट सामने आ गया, ऑनलाइन सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी, तो आप कहेंगे नहीं पांडे जी गलत बोल रहे थे, पांडे जी भी हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। मैं चाहता हूं, हृदय से चाहता हूं कि अधिकतम साथियों का भला हो जाए, लेकिन मेरे चाहने पे कुछ नहीं होगा। सरकार जो खेल खेल रही है, सरकार जो खिलवाड़ आम अभ्यर्थियों के साथ कर रही है, उसको मैं आप लोगों तक बता रहा हूं। और वास्तव में आप यकीन मानिए, सर्वोच्च न्यायालय तक सरकार से लड़ा जाएगा और एक एक पद लिया जाएगा। अभी तो मैंने अपनी परमादेश याचिका को रिव्यू नहीं कराया है, सिर्फ रिविजिट का आदेश करा रहा हूँ, फिर रिव्यू याचिका डालूंगा वहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और 22,000 सीटों की पुनः मांग करूँगा। सिर्फ अभी इतना देख रहा हूँ कि कितने अधिकतम साथियों का चयन सरकार कर सकती है। भाई क्या बोल रहे हो, मेरिट ऊपर जाएगी, फिर क्या मिलेगा? गवर्नमेंट कट ऑफ खुद डिक्लेयर कर चुकी है थर्ड कट ऑफ में डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन रिविजिट में भी तो उसको डिक्लेयर करना है कि किस वर्ग की मेरिट कितना है, वो उसी पे ठहरती है, या फिर रिविजिट का अर्थ क्या रह जाएगा? जैसे आप तर्कों के साथ बोलिए ना कि रिविजिट का अर्थ क्या रह जाएगा जब उसी पे कट ऑफ जाके रुकेगी। क्या ओपी शुक्ला सर ने यही कहा है कि जनरल को ही सब दे दीजिए, ओबीसी को कुछ न दीजिए? उन्होंने तो कहा है जो एमआरसी का एमआरसी में आए वो एमआरसी में दीजिए, जो ओवरलैप करने लायक है 97 के ऊपर है उसे जनरल में रखिए। तो पुनः कट ऑफ बदलेगी। और सरकार ने एक्सेप्ट किया था कि हमने अंतिम कट ऑफ नहीं देखा था, हमने पासिंग मार्क पर ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया, इस वजह से कुछ अनियमितताएँ हुई हैं। उन्हीं अनियमितताओं को छुपाने के लिए सरकार रिविजिट में सारे खेल रही है। इसलिए आप मेरा डाटा जो है उसको आप रखिए अपने पास, उसके बाद हमसे आप बात करिएगा कि हाँ आप सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे। कट ऑफ ऊपर जा सकती है, हो सकता है कट ऑफ वहीं स्थिर हो जाए, लेकिन कट ऑफ ऊपर जा भी सकती है। एमआरसी के कुछ बंदे गलत ढंग से ओवरलैप हुए हैं, उनको जब एक तरफ निकाला जाएगा तो एमआरसी की भी कट ऑफ हो सकता है ऊपर चली जाए। और जनरल में जो ओवरलैप कराया जाएगा, ओवरलैप कराने के बाद जो नीचे वाले जनरल हुए हैं अंतिम कट ऑफ पे, उनको भी रखा जा सकता है। तो कई संभावनाएं ऐसी हैं, जो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। नहीं तो सारे नेता अपने वर्ग के लोगों को रोज़ 8,000 सीट दिलाते हैं। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ ना, मेरे दौड़ भाग का और मेरे सारे क्रियाकलापों का, सारे कार्यों का सिर्फ एक ही अर्थ था कि सही जानकारी लोगों तक पहुंच जाए, अनावश्यक उनको प्रेरित ना किया जाए, पीड़ित ना किया जाए, और उनको गलत ढंग से लोगों को जानकारी ना दिया जाए। तो आप ये समझिए कि मैं 8,000, 10,000, 20,000 सीटों को इसी वजह से आप लोगों के सामने नहीं बता रहा हूँ कि आपको गलत जानकारी ना दी जाए। 65.32 ओबीसी का क्या चांस है? तो 65.32 में ओबीसी का चांस लगभग बन रहा है। लेकिन मेरे भाई पहले मुझे कट ऑफ की जानकारी हो जाने दीजिए, क्योंकि अंतिम कट ऑफ रिविजिट में सरकार ने क्या रखा है। जैसे आप लोग कहते हैं अरे थर्ड काउंसलिंग में 66.49 जनरल रखा है, थर्ड काउंसलिंग में 66.48 ओबीसी रखा है, और ऐसी कोई बात ही नहीं करना है। कितनी गिरी है सब जानते हैं, दिव्यांग जन सादे हो गए हैं। तो रखा था, रिविजिट में क्या रख रहे हैं ये जानकारी आप करिए। कुल कितनी सीट मिलने की संभावना है, कुल से नहीं मतलब है। 3200 में लगभग 2000 सीटें एमआरसी को और मिल सकती हैं, लेकिन कट ऑफ ऊपर चढ़ा तो जो चयनित हैं उनको पहले दिया जाएगा। जनरल में भी अगर कट ऑफ ऊपर चढ़ती है, जो चयनित हैं उनको दिया जाएगा। उसके बाद आंसर की के अभ्यर्थियों को भी देखा जाएगा, जो कट ऑफ के अंदर लगभग अगर 66.49 पे रहेगी तो लगभग 1188 आंसर की के बंदे उसमें आ सकते हैं। 66 ओबीसी क्या चांस है? तो रामकेश यादव जी, अभी जब कट ऑफ मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत आशाएं आप मत पालिए, भावनाओं को अपने आहत मत कीजिए। हाँ ये है कि केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, अंतिम तक केसों में जुड़े रहिए
माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक आप लड़ाई लड़ते रहिए और जो कार्य कर रहे हैं उसे पूरे मनोवेग से करते रहिए। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी की आशा होगी या ईश्वर ने प्रारब्ध में लिखा होगा तो अंतिम तक लड़ेंगे तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन बीच में छोड़ देंगे तो मिलने की भी संभावनाएं कम हो जाती हैं। एससी की क्या कट ऑफ आंसर की वालों के बाद में कंसीडर किया जाएगा, पहले जो पूर्व में पास हैं उनको नियुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर की में का मैटर जो आ गया है उसमें कुछ ऐसे भी साथी थे जिनका 1 नंबर बढ़ने से 0.4 होने पर वो तुरंत हायर चले जा रहे थे, 68-67 तक पहुंच जा रहे थे, तो उनको भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आंसर की में सब फेल ही हैं, पास अभ्यर्थी भी हैं जो 0.4 से तुरंत फाइट करने लगेंगे। इसी वजह से सरकार अंतिम कट ऑफ नहीं डिसाइड कर पा रही है, प्रपोजल नहीं तैयार कर पा रही है, प्रस्ताव में क्या लिखाया जाए न्याय विभाग उसको सुदृढ़ता से बता नहीं पा रहा है। उधर माननीय उच्च न्यायालय का डंडा है, उधर मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इस भर्ती में अब अधिकतम कोर्ट कार्रवाइयाँ ना हो, आप स्पष्ट कीजिए और यही मामले को समाप्त कीजिए। बहुत बड़ी पेचीदगी आ गई है, हमारे आपके सोच से बहुत ज़्यादा, अधिकतम आप मान के चलिए तो बहुत ही ज़्यादा विडंबनाएं सामने हैं और बहुत कुछ ऐसा अप्रत्याशित होने वाला है रिविजिट के माध्यम से जिससे आप और हम सोचे नहीं होंगे, लेकिन हम आखिरी तक लड़ेंगे। कोई भी वर्ग का अभ्यर्थी मेरा दुश्मन नहीं है, सभी अभ्यर्थी हैं और सभी अपनी नौकरी के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। हम परमादेश के माध्यम से रिव्यू फिर करेंगे, रिव्यू के माध्यम से सीटों की मांग पुनः करेंगे और इस बार हम जो भी कार्रवाई करेंगे उसे विगत किसी फालतू के ग्रुप में नहीं डालेंगे जिससे लोग एक्टिव होकर वहाँ भी खेल बिगाड़ने का काम करें। लेकिन पहले जब तक रिविजिट होकर सब कुछ समाप्त सरकार करने का एक प्लान नहीं बना लेती है तब तक हम अभी सिर्फ वेट एंड वॉच करेंगे। टेट ATRE और MRC और आंसर की लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में चल रही है जिसमें बहुत कुछ होने की संभावना नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में ही कुछ होगा, इसलिए आप लोग वहाँ से भी बहुत ज़्यादा आशाएं न पालिए। बस ये है कि लड़ाई में बने रहिए। 22,000 जोड़कर गवर्नमेंट सभी मुद्दों को सॉल्व कर सकती है बिना कोर्ट के आदेश से, और बिना कोर्ट में उसको फंसाए हम यह नहीं पा सकते हैं। उसका प्री प्लान चल रहा है, उसमें देखते हैं कब क्या होगा, रिविजिट कब हो रही है। मुझे लगता है कि रिविजिट 31 मई के बाद उसका आदेश आ जाएगा। आंसर की पहले होगा या फिर रिविजिट के साथ में ही आंसर की को मर्ज कर लिया गया है। जो लास्ट कट ऑफ की मेरिट आएगी और इन्हीं मेरिट के आधार पर जो भी दिया जाएगा वो आंसर की के कंटेम्प्ट में रख के उस मामले को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि आंसर की का जो मामला है वह सिर्फ रिविजिट पर ही डिपेंड करता है, नहीं तो अभी तक सरकार उसको पूरा कर दी होती। साथियों, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट समझ में आई होगी और जो सही है वही मैंने आप लोगों को बताया है, कुछ भी गलत नहीं बताया है। जनरल को 1200 से अधिक, 1200 से 1250 भी हो सकती है सीटें मिल सकती हैं, लेकिन जनरल का कट ऑफ ऊपर जाएगा तो नीचे जो पहले से चयनित है उनको सृजित किया जाएगा। जनरल मीन्स ओपन कैटेगरी, फिर वहाँ पे MRC का भी बंदा जो 97 के ऊपर पाया हुआ है वो वहाँ पे ओवरलैप कर सकता है, और OBC कैटेगरी का आप समझ ही रहे हैं, SC कैटेगरी का आप समझ रहे हैं, तो ऊपर से ही उसको डिस्क्राइब किया जाएगा और नीचे तब तक लाया जाएगा जब तक अंतिम पायदान तक साथियों का चयन न हो जाए। कोई यह कहे कि 5800 या 6800 सीटें इसी जून में वो दिला देगा तो इसका मतलब वो आपकी भावनाओं के साथ सिर्फ खेल रहा है और अपने आप को नेता बना रहा है और अपने आप को आपके सामने ऐसा प्रदर्शित कर रहा है कि वही सब कुछ जानता है, वही करवा रहा है। सरकार मतलब कुछ नहीं। साथियों, एक बात समझ लीजिए, मैं पहले दिन से कहता था सरकार मतलब बहुत कुछ होता है और उससे नौकरी प्राप्त करना, अपनी शर्तों पे नौकरी प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है, हल्की बात नहीं होती है कि आप सरकार से नौकरी ले लें, वो भी लड़के। आप लड़ेंगे, नौकरी ज़रूर पाएंगे, लेकिन सही ढंग से उसके लिए लड़ना पड़ेगा, एक प्लान के थ्रू लड़ना पड़ेगा। अगर आप
इस प्रकार से नहीं करते हैं तो सिर्फ आप लड़ते रह जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। शिक्षा मित्रों को आप देखिए, बहुत लड़े, मिला कुछ नहीं। एमआरसी के बंदों को देखिए, लड़े बहुत, धरना किए, एकल बेंच में उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मिला कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो तथ्यों के आधार पर नहीं लड़े, सिर्फ अपने वर्ग को मूर्ख बनाते हुए लड़ते गए, सिर्फ लड़ रहे थे। लड़ने का कारण नहीं पता था। जब आपको पता था कि 6800 की लिस्ट जियो के आधार के बगैर आई है, तो उस लिस्ट पे लड़ने के बजाय आपको जियो को आधार देने के लिए सरकार पर दबाव बनाना था। बिना जियो के आधार पे कोई लिस्ट चयनित नहीं होती है। मैंने बहुत लिस्टें देखी हैं, 580, 12,091 और 839 में बचे हुए कुछ अभ्यर्थी थे, 235 सिपाही वाइटनर में 400 की लिस्टें आई थी। तो सरकार विभाग लिस्टों को जारी तो कर देता है, उसके बाद उनसे बचने का भी रास्ता खोजता है। एकल बेंच में मैं चिल्ला बोल रहा था कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि लिस्ट बचे, क्योंकि उस पर वसीम सर ने कोई बहस नहीं की थी। तब लोग कह रहे थे कि पांडे जी झूठ बोल रहे हैं, पांडे जी जो है जानकारी कम रखते हैं। और जो मैंने कहा वही हुआ, और जो आगे आप लोगों को बताऊँगा वही होगा। 100% होगा, 101% होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो धीरे धीरे अगर किसी को अपने आप को उठाना है तो वो सत्य स्वीकार करना शुरू कर दे, और जब स्वप्न में ही जीना है, दिव्य स्वप्न देखकर रोज नौकरी का आदेश विभिन्न लोगों के माध्यम से प्राप्त करना है तो वह करता रहे। ऐसे ही कुछ लोग SCRT पे धरना दिए, कुछ यूको गार्डन में, लक्ष्मण मेला में रोज नियुक्ति पत्र बांटते थे, रोज अधिकारियों से मिल के आते थे और रोज प्रत्यावेदन लेके नियुक्ति देते थे। लेकिन आप लोगों के सामने जो गलत था वह सामने आया, जो सही था वह सामने आया, और जो सही होगा वह भी सामने आएगा। विश्वास रखिए, अंतिम तक मैं अधिकतम साथियों के चयन हेतु जो कार्य कर रहा हूँ शायद परिपूर्ण हो, और विभिन्न साथी उसमें OBC, SC या जनरल कोई भी हो, सभी को लाभ ज़रूर मिलेगा, और 101% मिलेगा। आप लोग विश्वास बनाए रखिए, सिर्फ और सिर्फ आप समय के चक्र को समझिए और धीरे धीरे जो चला जा रहा है उस पर चलने पे विश्वास कीजिए। और मैं आपसे ये भी नहीं कहता हूँ कि आप दौड़ के आइए मेरे पास, अभी जुड़ जाइए, आप जुड़िए नहीं, आप सिर्फ लाइन को देखिए। जिस दिन उस लाइन को आप देखेंगे कि हाँ ये लाइन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई है, आप जुड़ेंगे नहीं, आप जो है जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। इसलिए आप अभी धैर्य बनाए रखिए, अभी आप धीरे धीरे जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो भी जानकारियाँ हो रही हैं उसको करते रहिए, और जो आप वर्तमान में कर रहे हैं उसे पूरे मनोवेग से कीजिए। यदि पढ़ाई हो रही है तो उसको भी ढंग से कीजिए। यदि आप किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को भी आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही आपको नौकरी मिल जाएगी या 1 महीने मिल जाएगी। कुछ साथी ऐसे हैं जो कट ऑफ के ऊपरी पायदान पे हैं, वो नौकरी के प्रबल हकदार हैं, उन्हें मिलने की संभावना है। उसके अलावा लो कट ऑफ वाले मेरी तरह संघर्ष करने वाले अभी इंतज़ार करें, आखिरी में उनको मिलेगा, लेकिन किस आधार पे मिलेगा वह आधार बनने दीजिए, फिर आप का समय चिल्ला के बोलेगा कि आप आ गए हैं। रिविजिट में जनरल का कट ऑफ गिरेगा या नहीं, गिरने की पूर्ण संभावना है। मुझे कट ऑफ के संबंधित जानकारी 25, 26 या 27 में हो जाएगी, तो मैं आपको 27, 28 में लाइव आके पूरी जानकारी दे दूंगा कि यहाँ कट ऑफ कितना जाएगा, कितना गिरेगा और किस आधार पे गिरेगा। तो साथियों आप लोग यह समझ लीजिए, 66.32 हिमांशु अवस्थी जी, मुझे पूर्ण आशा है कि आप सरकारी विभाग में सहायक अध्यापक के रूप में ज़रूर चयनित होंगे। बस रिविजिट जो हुआ है उसका आदेश आने दीजिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि अधिकतम साथियों का चयन हो। 1 नंबर का जो मैटर है उस मैटर को भी सुलझाते हुए सरकार बहुत ही नाटकीय ढंग से रिविजिट कर रही है, जिसको हो सकता है पुनः फिर चैलेंज करना पड़े, लेकिन अधिकतम साथियों का अगर सिलेक्शन हो जाता है 66.27, मुझे उम्मीद है कि आपका भी चयन हो सकता है। भोपा कंपनी हाँ, कवि कुमार जी, वो तो वक्त बताएगा भोपा कंपनी कौन है।
क्योंकि आपको हमेशा गलत सुनने की आदत है। जिसको गलत सुनने की आदत है वो सत्य स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे 2011 में आज भी कुछ लोग हैं जो गलत सुनना चाहते हैं। आज 2011 के अभ्यर्थियों का मानसिक दोहन इस प्रकार से हुआ कि वो आज भी गलत सुनने के लिए बिल्कुल प्रेरित रहते हैं। कुछ लोग तो एकदम, कुछ लोगों के अंधभक्त हो गए हैं कि नहीं वो जो कह रहे हैं वही होगा। अरे भैया, आप 45 साल के 48 साल के हो गए, अब नहीं समझोगे कि कोर्ट कार्रवाइयाँ क्या होती हैं या सरकार से प्राप्त करना कितना आसान है। गलत कमेंट पढ़ लिया, सीट पूछो तो जवाब नहीं दिया। रवि कुमार जी, गलत, मैंने सीटें पहले ही बता दिया था कि ओबीसी को 2000 सीटों का लाभ हो सकता है, जनरल को 1200 सीटों का लाभ हो सकता है। लेकिन अंतिम कट ऑफ आने के बाद ही मैं बताऊंगा कि जो गलत ढंग से चयनित हो गए थे उनको सृजित करते हुए कितनी सीटें नीचे जाएंगी। अंतिम कट ऑफ अभी सरकार निर्धारित नहीं कर पाई है, क्योंकि आप लोग कहते हैं तीसरी काउंसलिंग में कट ऑफ निर्धारित है। भैया, तीसरी काउंसलिंग और रिविजिट की काउंसलिंग में अब कट ऑफ का ऊपर नीचे होना 100% स्वाभाविक है, वही सही है। 20 कमेंट लिखने के बाद गलत लिखा, सॉरी। तो आप समझिए बातों को ना। आप 20 कमेंट लिखने के बाद तो हमारे पास कितने कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोग तो EWS कर रहे हैं, जबकि मैंने पहले ही कहा था आज का सेशन सिर्फ 6800 रिविजिट और ओवरलैप से ही संबंधित रहेगा। इसलिए मैं EWS पे नहीं बोल रहा हूँ। EWS 100% जीतूँगा। मई में मुझे सफलता नहीं मिली पूर्णता बहस करवाने में, चूँकि सरकार भाग रही थी, तो जुलाई में करेंगे हम, उसमें आगे जाएंगे, 101% जाएंगे। ओबीसी को 2000 से 2500 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अंतिम कट ऑफ देख लीजिए। हो सकता है जो ओबीसी का कैंडिडेट MRC के थ्रू अपने कैटेगरी में चयनित हो उनसे नीचे लाई जाए कट ऑफ। चूँकि रिविजिट हुई है तो कुछ लोग जो गलत ढंग से चयनित हुए थे, मैं ये नहीं कहूँगा 11,000 12,000 20,000 लोग गलत ढंग से चयनित हुए थे, सरकार कभी नहीं मानेगी। उसको छुपाने के लिए सभी आंकड़ों को फेल करते हुए एक गलत लिस्ट को सही सिद्ध कोर्ट में वो करने पे बिल्कुल तुल जाएगी। कभी भी सरकार नहीं मानेगी कि 8,000 10,000 5,000 सीटों का नुकसान जनरल का या ओबीसी का हुआ है। अगर ऐसा मान लेती है तो हम भर्ती को क्वेश कराने में बिल्कुल सक्षम है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। इतने ज़्यादा मात्रा में धांधली या अनियमितता सरकार नहीं मानेगी जितना आप लोगों को बताया जा रहा है। अभी भी समय है, आप लोग अपनी स्थितियों को समझ लीजिए, भावनाओं को आहत न कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप इंतज़ार कीजिए और इंतज़ार में कोर्ट में जुड़े रहिए, क्योंकि कोर्ट में जब आप जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक कुछ ना कुछ मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। SC का भी बता दो भाई, SC का जग जाहिर है भैया, क्या बता दें। आप टेंशन न लीजिए, जो भी 2 4 10 लोग बचे हैं सबका SC में हो जाएगा। बस यह है कि इंतज़ार कीजिए। जनरल का कितना गिरेगा, जनरल का 66.20 तक आने की संभावना है, यदि कट ऑफ बहुत ऊपर ले जाके फिर नीचे नहीं लाए तो। लिस्ट कब तक रिविजिट हो जाएगी? लिस्ट रिविजिट हो गई है। रिविजिट संबंधी जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रस्ताव बनाने हैं, वही प्रस्ताव नहीं बन पाए हैं, इसलिए से रिविजिट का आदेश नहीं हो पाया है। मुझे लगता है मैंने सभी लोगों की बातों का जवाब बहुत ही गहराई से और बहुत ही मनोवेग से दे दिया है, और मैंने कहीं भी कुछ भी गलत आप लोगों के साथ नहीं बोला है। फिर हर इस लाइव सेशन में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अगर उनको मेरी बातों से कष्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए आप लोगों से खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन मैंने सत्य बोला है, सत्य को समझ लीजिए, सत्य को स्वीकार लीजिए। लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? मई जून में 100% हो जाएगी, क्योंकि सरकार के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का दबाव है कि जल्द से जल्द केस को निस्तारित करा के मामले को ख़त्म कीजिए। अब बहुत समय हो गया है, आप लोग ऐसे भर्ती फंसाएंगे तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। 66.27 ईश्वर करें आपका चयन हो जाए। मुझे लगता है चयन हो जाएगा, लेकिन आप अंतिम कट ऑफ का इंतज़ार कीजिए। तो साथियों,
अगले लाइव सेशन में सिर्फ अंतिम कट ऑफ पे चर्चा होगी और कितने साथियों का चयन 100% हो जाएगा, मेरिट क्या गिरेगी, इन सब पे चर्चा होगी क्योंकि रिविजिट हो चुका है। आज एक खेमे में हलचल शुरू हो जाएगी साथियों। मैं किसी खेमे में हलचल नहीं कराना चाहता हूं और न किसी खेमे को गलत सिद्ध करना चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सही जानकारी दिया हूं, उसी जानकारी के आधार पर आप देखिएगा कार्य सिद्ध होंगे। क्या सीट 69,000 प्लस जरूर हो जाएगी क्योंकि कुछ लोगों को नियोक्ता की गलती के आधार पर एक एक्सटेंशन का लाभ देकर अलग से सृजित किया जाएगा। उसके लिए भी माननीय उच्च न्यायालय में एक ग्राफ सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। मैंने बहुत ऐसे ग्राफ हैं जो बना के रख लिए हैं, जो ग्राफ मैंने प्राप्त किए हैं उसको मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं। और रिविजिट होने का आदेश जिस दिन होगा मैं अपने ग्राफ को, अपने टेबल्स को और एक एक अभ्यर्थियों के नाम सहित मेरिट को गिरते उठते बैठते चारों तरफ से मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, कुछ चीज़ों को कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी या कई ऐसे सरकारी आंकड़े हैं जिसको आपको बता देने पर या सोशल मीडिया पर बोलने पर वह गलत सिद्ध होगा और जो गोपनीयता की सीमा है उसे नहीं लांघा जा सकता। ऐड 22,000 ऐड कराने का एक मैं प्रपोजल ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस पर भी कार्य कर रहा हूँ, लेकिन उसे बहुत ही स्थिरता से और गोपनीय तरीके से करूँगा क्योंकि यहाँ पे नेता बनने के लिए लोग इतना ज़्यादा अधीर रहते हैं कि बने बनाए काम को भी बिगाड़ देते हैं। इसलिए उस पर अभी कोई चर्चा आप लोगों से नहीं करूँगा क्योंकि रिव्यू पिटीशन ज़रूर डाली जाएगी। रिव्यू पिटीशन के माध्यम से माननीय ललित सर के 4 आदेश मेरी पिटीशन पे हुए थे, उन्हें दिखाकर कि हाँ हम उस समय सही थे, हमें सुना नहीं गया। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में गलत ढंग से याचिका डाल के खारिज करा दी, इसलिए हमें भी सरकार ने खारिज करवा दिया था। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए फिर से वो बात रखी जाएगी, लेकिन उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए। OBC 66.11 कोई चांस है, मुझे चांस लगता है, लेकिन 66.37 आपका 100% चांस है। मुझे चांस 66.11 पर भी लगता है, लेकिन अंतिम कट ऑफ को रिविजिट में बहुत ऊपर ले जाकर नीचे नहीं लाया गया, तभी 66.11 का हो पाएगा। इसलिए अंतिम कट ऑफ की जानकारी प्राप्त होते ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहां तक का चयन सुनिश्चित हो सकता है। सच के अलावा कुछ नहीं बोला जाएगा क्योंकि आपको जितना गुमराह करूंगा उतना ही मेरा स्वयं का अस्तित्व खतरे में आएगा, लोग विश्वास करना बंद कर देंगे। इसलिए भावनाओं के साथ खेलना और गुमराह करने वालों के साथ आप रहना छोड़ दें। 66.37 100% होने की उम्मीद है। 66.48 जनरल। आप तो मैं अपना पता दे देता हूँ, मिठाई पहले ही भेज दीजिए, चयनित ज़रूर होंगे। बस सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी आंसर की के बंदे हैं उन बंदों का जो अंतिम कट ऑफ जा रहा है उस कट ऑफ को एक बार देख लिया जाए, क्योंकि शिक्षा मित्र के कुछ ऐसे हैं जो 96 और 89 पाने के बाद भी 88 पे जाके रुक रहे हैं, 77 पे रुक रहे हैं, 80 पे रुक रहे हैं, तो उनका चयन 100% होगा। फिर हो सकता है सरकार ऐसी नियमावली बनाए कि जो रिविजिट में आ रहे हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही दे दे, क्योंकि अभी पेचीदगी है रिविजिट में। आप ये समझ लीजिए कुछ लोगों के तो ज़िले ही बदल जाएंगे अगर सरकार ढंग से नहीं बनाती है, प्रपोज़ल को अच्छे से तैयार नहीं करती है। तो कुछ लोग 1 साल 1.5 साल नौकरी करने के बाद भी अपने एक ज़िले से दूसरे ज़िले चले जाएंगे। मौर्य जी कहाँ से हैं आप? यही बताओ। अच्छा, मौर्य जी से पूछा जा रहा है। 66.37 बोलिए भाई, होने की प्रबल उम्मीद है। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आप लोग यह विश्वास रखिए जो बोला गया है सत्य है। अंतिम कट ऑफ पता होते ही, अंतिम कट ऑफ की जानकारी होते ही आप लोगों के समक्ष सारी बातों को रखी जाएगी, एक एक बातों को रखी जाएगी और सही बातों को ही रखी जाएगी। आप लोग अनावश्यक अपनी भावनाओं को आहत न कीजिए। जब भी मिलने की संभावना होगी आप लोगों को सूचित किया जाएगा।
आप अपने अंतिम शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यदि आपको मेरी कोई भी बात गलत लगी हो, आप लोग आहत हुए हों, लेकिन मेरी सारी बातें सच हैं। उसी सच के साथ आप लोग आगे बढ़िए, कोर्ट में ज़रूर जुड़े रहिए। बस ये है कि आप अनर्गल जो है अपनी भावनाएं न पाल लीजिए कि मुझे तो यहाँ मिल ही जा रहा है, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। आप इंतज़ार कीजिए, मिलने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अधिकतम साथियों का ही चयन हो रहा है। साथियों, आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में अधिकतम साथी मेरे साथ बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो। विश्वास रखिए, नौकरी अधिकतम साथियों को मिलेगी, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा हो कि रिविजिट पर ही मुझे नौकरी मिल जाएगी और 10,000 20,000 सीटें खाली हो जाएंगी, सारे जनरल का हो जाएगा, या कोई कह रहा हो सारे ओबीसी का हो जाएगा, या 6800 सीट पूरी हो जाएगी, तो वह आपको सिर्फ और सिर्फ मूर्ख समझ रहा है और आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। अपने अंतिम शब्द के साथ पुनः नमस्कार।